हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सेंडिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशन पर। आज मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो के ऊपर जो है एक रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो बनाने जा रही हूँ। वो है ऑनलाइन ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। ठीक है, मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो ऑनलाइन ट्विन फ्लेम्स काइंड ऑफ थिंग है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स में ना ये मैटर नहीं करता कि आप दोनों सेम सिटी में हो, सेम स्टेट में हो, सेम कंट्री में हो या इवन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में भी हो। लेकिन जब ट्विन फ्लेम जर्नी कैरी आउट होनी है तो वो फिज़िकल डायमेंशंस, फिज़िकल स्पेस या मैटर, टाइम, ये सब चीज़ें उनके बीच में नहीं आती हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल सोल टू सोल जर्नी होती है। ऑलराइट, मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिनके लिए मैं ये वीडियो बनाना चाहती थी, जो लोग एक ऑनलाइन वेबसाइट पे, पोर्टल पे मिले हैं। कोई इंस्टाग्राम पे मिला है तो कोई फेसबुक पे मिला है, कोई यूट्यूब पे मिला है, तो सबका अलग अलग, कोई स्नैपचैट पे मिला है। अलग अलग तरह के जो हैं ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जिस पे वो उनकी जर्नी जो है चलती है। तो आज हम बात करेंगे कि ऑनलाइन ट्विन फ्लेम्स की जर्नी किस तरह की होती है और किस किस तरह की ब्लॉकेजेस उनके रास्ते में आ सकती हैं, क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। तो ओवरऑल क्या है, समरी उसी तरह का रहता है कि नॉर्मल ट्विन फ्लेम जर्नी में, लेकिन इसमें किस तरह की होती है वो हम बात करेंगे आज। सबसे पहले जो एक स्टेज होती है उनकी मीटिंग की, ये लोग मिलते हैं किसी ना किसी ऑनलाइन पोर्टल पर। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं, लेकिन चाहे एक दूसरे का नाम नहीं पता, एज नहीं पता, ये भी नहीं पता कि वो दूसरा पर्सन किसी को डेट कर रहा है, नहीं कर रहा, मैरिड है, अनमैरिड है, कुछ भी नहीं पता। इवन उसकी आईडी इवन फेक है या रियल है, वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती। कुछ टेक्स्ट के थ्रू, कुछ चैट्स के थ्रू, इवन कुछ एक कमेंट सेक्शन भी, आप किसी का कमेंट सेक्शन, कुछ रील्स वगैरह के नीचे, कुछ पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन में भी आपको किसी का कमेंट पढ़कर भी यू फील अ डीप कनेक्शन, कि जैसे कि आप सदियों से इस पर्सन को जानते हो एंड इट फील्स लाइक होम टू यू। ठीक है, थोड़ी बहुत जो है इनिशियली बातें होना शुरू होती हैं, एक इंस्टेंट रिकॉग्निशन होता है, एक कंप्लीट सेटिस्फेक्शन होती है कि यस दिस इज़ द वन, कि अब मैं कंप्लीट हूँ। इस तरह की जर्नी जो चलती है वो ऑनलाइन ट्विन फ्लेम्स की इस तरह से ऑनलाइन मीटिंग होती है, किसी ना किसी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होती है। धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती हैं और जब वो अपने हनीमून फेज़ में एंटर करते हैं तो वीडियो कॉल्स वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो फिज़िकली मीट शायद नहीं भी करते, क्योंकि द थिंग इज़ कि ऑनलाइन ज़रूरी नहीं है कि वो सेम सिटी में हो। अगर तो सेम सिटी में होते हैं फिर तो उनका आना जाना जो है शुरू हो जाता है एक दूसरे के साथ। लेकिन कुछ ऐसे ट्विन फ्लेम्स भी हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में है, कोई अब्रॉड में है तो कोई इंडिया में है। इस तरह की जो है चीज़ें भी होती हैं। तो उनकी जब हनीमून फेज चलता है, ऑनलाइन वीडियो कॉल्स जो हैं उनकी स्टार्ट हो जाती हैं। क्या पहन रहे हो, कहाँ जा रहे हो, खाना खा लिया, नहीं खाया, दैट काइंड ऑफ ऑनलाइन डेटिंग थिंग स्टार्ट्स। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रहती है काफ़ी टाइम। वो अपना एक काफ़ी हद तक जो है ऑनलाइन इंटीमेसी काइंड ऑफ थिंग्स, इंटीमेट चैट्स वगैरह भी जो है शेयर करते हैं, इंटीमेट कॉल्स। इस तरह की एक एडल्ट्री उनकी लाइफ में जो है इंट्रोड्यूस हो जाती है। वो इस तरह का अपना हनीमून फेज जो है पूरा इंजॉय करते हैं। ऑलराइट, इस तरह का उनका एक ऑनलाइन रिलेशनशिप चल रहा होता है। फिर जब एक मिनी सेपरेशन आता है ना, मिनी सेपरेशन में दोनों में से कोई भी ट्विन फ्लेम ये मिनी सेपरेशन कॉज कर देता है, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है। रीज़न्स कुछ इसी तरह से बनते हैं कि मुझे करियर पर ध्यान देना है, मेरी फैमिली में फंक्शन है, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, मेरी प्रायोरिटीज़ अलग हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि एक मिनी सेपरेशन कॉज हो जाता है, दोनों की बातचीत बंद हो जाती है। एंड ये नहीं कि एक दूसरे के लिए कोई हेट्रेड है या नेगेटिविटी है या एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होकर ही ब्लॉक किया है, ऐसा नहीं रहता है। बस एक ऑनलाइन कांटेक्ट जो है वो कम हो जाता है, एक दूसरे को फॉलो करना कम कर देते हैं। जो हर पोस्ट पे लाइक और कमेंट आता था नाइस पिक का वो कमेंट्स बंद हो जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे को एक्नॉलेज करना बंद कर देते हैं, वैल्यू करना बंद कर देते हैं, कॉल्स उठानी बंद कर देते हैं। इस तरह से उन दोनों के बीच में एक मिनी सेपरेशन आता है। चाहे वो एक दूसरे की आईडी में
साथ में रहें एज फ्रेंड्स। चाहे अपनी आईडी को अनफ्रेंड कर दे, वो भी उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आईडी में साथ रहते भी हैं तो वो एक दूसरे को चेज़ नहीं करते हैं, वो मतलब जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता एक दूसरे के लिए। ना तो उनकी कोई पोस्ट लाइक करेंगे, ना कमेंट करेंगे, ना उनको कोई फ़र्क पड़ता है आपकी लाइफ से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, इस तरह की एक मिनी सेपरेशन कॉज हो जाती है ऑनलाइन ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में। फिर आफ्टर सम टाइम जब वो दोनों अपना अपना सोल पर्पस जो है फिगर आउट कर लेते हैं, अपनी अपनी लाइफ में जो बिज़ी हो गए थे, एक दूसरे से एक मिनी ब्रेक ले ली थी, अपने आप को तलाश लिया था कि मैं इस दुनिया में आया ही क्यों हूँ, मेरा काम क्या है। जब अपनी लाइफ में थोड़ी थोड़ी स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं, हायर एनर्जीज़ में आने की कोशिश करते हैं, तो यूनिवर्स की तरफ से उनका एक टेम्प्रेरी यूनियन पॉसिबल होता है। ठीक है, टेम्प्रेरी यूनियन की एनर्जीज़ बनती हैं। ये यूनियन किस तरह से होता है कि किसी ना किसी एक ट्विन फ्लेम को ना दूसरे ट्विन फ्लेम से कुछ ऐसा काम पड़ जाता है कि अरे यार तुम्हें याद है हमने लास्ट टाइम बात की थी, वो एक वहाँ होटल था, रेस्टोरेंट था, तुम्हें याद है उसका एड्रेस कहाँ पे है, वहाँ पर उस शहर में कौन सी चीज़ अच्छी मिलती है। तो इस तरह के ना कोई बहाने बनाए जाते हैं, कुछ ऐसी ना ऐसी ज़रूरत आ पड़ती है कि उनको चाहते हुए ना चाहते हुए अपने ट्विन फ्लेम से कांटेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या है फिर, अच्छा मैंने तुम्हें मिस किया, इतने टाइम से कहाँ गायब थे, मैं बिज़ी था, मैं ये कर रही थी, मैं वो कर रही थी। धीरे धीरे जो कांटेक्ट उनका लूज़ हो गया था वो कांटेक्ट वापस आ जाता है, और ये कांटेक्ट वापस लाने के लिए यूनिवर्स कोई ना कोई एक बहाना ढूंढती है कि इनको लाइफ में वापस लाया जाए। किसी ना किसी ज़रिए से उनको लाइफ में वापस लाया जाता है, चाहे किसी फ्रेंड के थ्रू लाया जाए, चाहे कुछ ऐसी पोस्ट डाले कि वो क्यूरियस होके पूछे कि अरे तुम यहाँ घूमने आए थे, तुमने बताया ही नहीं। तो कुछ ना कुछ वो ऐसी पोस्ट देख लेते हैं, किसी फ्रेंड के थ्रू उनको पता चलता है, कुछ किसी तरह की उनकी कमिटमेंट वगैरह के ऊपर इस तरह का वो स्टेटस डाल देते हैं कि आई एम एंगेज्ड और समथिंग लाइक दैट, कि कुछ ऐसा रैंडम हो जाता है कि ऑनलाइन एक दूसरे को स्टॉक करते करते जो है उनको कुछ एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि चाहते ना चाहते हुए एक दूसरे से बात करना पड़ता है, और ये बातें धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती हैं। वो एक नॉस्टैल्जिया डेवलप हो जाता है कि पहले हम साथ में कितने अच्छे थे, ऐसे ही एक ये मिनी सेपरेशन आ गया था। तो धीरे धीरे वो ना ट्राई करते हैं टू फिक्स थिंग्स, कि हम पहले वाले बॉन्ड को फिक्स करने की कोशिश करते हैं कि पहले चीज़ें ख़राब हुई कि लेट्स ट्राई वंस अगेन। उन सब चीज़ों में जो क्या है उनका एक टेम्पररी यूनियन होता है। ठीक है, दोबारा से बातें शुरू हो जाती हैं, वही वीडियो कॉल्स, वही चैटिंग, वही सब कुछ। लेकिन ये टेम्पररी यूनियन में क्या होता है, बहुत सी ऐसी अनसीन चीज़ें हैं जो हो जाती हैं, सिचुएशंस डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जर्नी में आगे निकल चुके होते हैं। उस टाइम पर टेम्पररी यूनियन के दौरान थर्ड पार्टी की एंट्री हो जाती है। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलाइन जो ऑलरेडी जो कुछ मंथ से कुछ ईयर्स से जो मिनी सेपरेशन का फेज़ था, बात नहीं हो पा रही थी डिवाइन फेमिनाइन से, उन सब चीज़ों के चलते डिवाइन मैस्कुलाइन जो है कार्मिक की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, उसकी लाइफ में जो है कार्मिक आ जाती है। एंड उनका जो टेम्पररी यूनियन होता है ना, जो वो फिक्स करने की चीज़ों को कोशिश कर रहे होते हैं, वो धीरे धीरे चीज़ें फिक्स नहीं होती, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाती कि इतने टाइम से मुझे देने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं था, तुम बिज़ी थे, तुम्हारी प्रायोरिटी कुछ और थी, तुम तो इन चक्रों में पड़ते ही नहीं थे। लेकिन कार्मिक को तुम्हारे पास देने के लिए टाइम भी है, प्यार भी है, उसको डेट्स पे लेके जाने के लिए भी तुम्हारे पास टाइम है, बस मैं ही प्रायोरिटी नहीं हूँ, थर्ड पार्टी को तो तुमने प्रायोरिटी बना लिया है। इन सब चीज़ों के चलते जो है उनका वो ऑनलाइन कनेक्शन जो टेम्पररी यूनियन में आया था वो फिर से सेपरेशन में आने लगता है, और यहाँ पे वो ब्लॉक ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक, रनर चेजर सिचुएशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कभी एक ने ब्लॉक कर दिया तो दूसरा उसको चेज़ करना स्टार्ट कर देता है।
कभी वो फेक आईडी बनाएगा, फेक आईडी से उसको स्टॉक करेगा, कभी अपने फ्रेंड्स के थ्रू पता करवाएगा। कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स ऐडेड हैं तो उनको बोलेगा कि उसकी पोस्ट देख के बता मुझे क्या वो थर्ड पार्टी के साथ बिज़ी है, क्या उसकी एंगेजमेंट होगी, क्या वो लोग डेट कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है डिवाइन फेमिनाइन ऑनलाइन वेज से जो है चेज़ करना स्टार्ट कर देती है अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन को, और डिवाइन मैस्कुलाइन उसको ब्लॉक करके अबैंडन करके चला जाता है थर्ड पार्टी के साथ। इस तरह से एक मेजर सेपरेशन की स्टेज उन दोनों में आ जाती है। एंड जब तक वो अपना इनर वर्क नहीं करते, अपनी अपनी लाइफ में ट्रिगर्स नहीं अपने गो थ्रू करते, अपना इनर वर्क नहीं करते, अपना सोल मिशन की जर्नी पर आगे नहीं बढ़ते, अपना सोल पर्पस फुलफिल नहीं करते, ये रनर चेजर सिचुएशन, इन एंड आउट सिचुएशन, कभी वापस आगे फिर ट्रिगर किया फिर चले गए, फिर वापस आगे फिर ट्रिगर किया फिर चले गए, फिर रनर चेजर, ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं, ये साइकिल्स। लास्टली जब दोनों अपना अपना इनर वर्क कर लेते हैं, एक यूनियन की स्टेज आती है उनकी, फाइनल यूनियन की, तो उनको लगता है कि यस मैंने सब कुछ कर लिया, दिस पर्सन इज़ द वन। उस टाइम पर एक फ़ाइनल कमिटमेंट होती है, एक फ़ाइनल यूनियन होता है। एंड वो बात इतनी आगे तक बढ़ जाती है कि दे प्लान कि ओके लेट्स नाउ गेट टुगेदर, कि इधर यू कम टू माई कंट्री और आई कम टू योर कंट्री। तो कुछ ऐसे करते हैं, आप फैमिली मीटिंग्स करते हैं, लेट अस गेट एंगेज्ड और लेट अस गेट मैरिड। इस तरह की सिचुएशन बनती है कि ऑनलाइन पोर्टल पर मिले। एंड कई बार तो ये मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे भी ये सब कुछ चीज़ें चल रही होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंस्टाग्राम फेसबुक पर ही ये लव स्टोरीज़ ऐसी ट्विन फ्लेम्स ऐसे चल रहे होते हैं। इवन ये जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अपने ग्रूम्स देख रहे हो या ब्राइड्स देख रहे हो, ग्रूम्स एंड ब्राइड्स देखते देखते कई बार आपका एनकाउंटर आपकी इस तरह के ट्विन फ्लेम के साथ हो जाता है कि पहले वो आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, बाद में उसको वो जो कार्मिक मिल जाती है, कोई और लड़का या लड़की उसको ऑनलाइन पोर्टल पे पसंद आ जाते हैं, उनके साथ बातचीत होनी स्टार्ट हो जाती है। हो सकता है आपका पार्टनर जो है किसी और के साथ एंगेजमेंट भी कर ले, एंड देन लेटर उसको रियलाइज़ हो कि नहीं वो अपनी एंगेजमेंट तोड़े, अपनी शादी तोड़े, फिर उसी ऑनलाइन पोर्टल पर दोबारा आपसे बातचीत शुरू हो जाए। एंड देन जब एक फ़ाइनल यूनियन होता है तो उस टाइम पर अपना एक फ़ाइनल माइंड मेकअप होता है दोनों का, और फिर जाकर जो है वो 3D यूनियन में ऑनलाइन से एक ऑफलाइन रिलेशनशिप में आते हैं, मीट करने का प्लान करते हैं कि ओके अगर अब ये चीज़ें सीरियस नोट पर है, बहुत कुछ हो चुका है, बहुत सी जर्नी हो चुकी है, इनर वर्क हो चुका है, लेट्स गेट इन यूनियन। तो वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। दे ट्राई टू फिक्स अ मीटिंग एंड फैमिलीज़ को मिलवाते हैं, दे गेट इन सम यूनियन और मैरिज या लिव इन में रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो किसी ना किसी वे में उनका एक 3D वर्ल्ड में भी यूनियन होता है। जो ऑनलाइन उनका रिश्ता चल रहा था, ऑनलाइन उनकी जर्नी चल रही थी, ये ब्लॉक इन ब्लॉक, फिर थर्ड पार्टी, फिर एक दूसरे को स्टॉक करना, मीट करना, ये एक दूसरे को अनफॉलो कर देना, कमेंट्स वगैरह ये लाइक ना करना आपकी पोस्ट, कमेंट्स ना करना आपकी पोस्ट पे, ये सब चीज़ें जो है उनकी पूरी जर्नी ऑनलाइन चलती है। एंड फाइनल यूनियन उनका ऑफलाइन होता है। अगर तो वो 3D वर्ल्ड में यूनियन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर मैरिड ट्विन फ्लेम्स की सिचुएशन है एंड वो 3D यूनियन नहीं चाहते हैं, अपनी अपनी मैरिज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, तो वो 5D यूनियन को ऑप्ट करते हैं एंड ऑनलाइन ही अपना 5D वे में जो है एक यूनियन करते हैं, ऑनलाइन कनेक्शन में रहते हैं एंड सोल टू सोल एक कनेक्शन अपना बनाते हैं। इस तरह की कुछ जर्नी रहती है ऑनलाइन ट्विन फ्लेम्स की। आजकल तो सारे ही रिश्ते ऑनलाइन हो गए हैं थैंक्स टू दिस एंड्रॉयड फ़ोन्स एंड ऑल, क्योंकि चाहे आप भले ही एक शहर में रहते हो, ठीक है, पहले वो चिट्ठियों वाला ज़माना अलग था, पेरेंट्स की परमिशन लेकर बाहर जाने के लिए भी वो सब एक पूरा प्रोसीजर ही अलग था। बट अब थोड़ा सेम सिटी में रहते हुए भी ऑनलाइन रिलेशनशिप्स हो गए हैं। तो यस, ये ऑनलाइन ट्विन फ्लेम्स की जर्नी सब लोग देख सकते हैं। जो ऑफलाइन कनेक्शन में है वो भी देख सकते हैं, जो ऑनलाइन कनेक्शन में है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत से रिश्ते, बहुत सी जर्नीज़ आजकल ऑनलाइन हो गई हैं। इस तरह की कुछ जर्नी रहती है हमारे ऑनलाइन ट्विन फ्लेम्स की। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।